उत्तराखंड के चमोली में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने कई लोगों को अपनी जद में ले लिया। दरअसल बर्फीले तूफान में दबकर तकरीबन 7 से 8 लोग फंस गए और इसी दरमियान कानपुर के रहने वाले 2 सगे भाई भी इसी तूफान का शिकार हो गए। इस तूफान में दोनों सगे भाई जख्मी हो गए, जिसमें से एक की मौत हो गई जिसे डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी है, तो वहीं दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है। आलोक यादव नाम के शख्स की इस हादसे में मौत हुई है। हम इस वक्त आलोक के घर पहुंचे हैं। ये कानपुर देहात जिले के बिलई गांव के रहने वाले थे। इसी परिवार के 2 बेटे एक साथ काम करते थे। पिछले 1 साल से आलोक के भाई उत्तराखंड के चमोली में काम कर रहे थे और वहीं छोटे भाई की नौकरी लगवाने के लिए उन्हें बुला लिया था। पिछले 3 से 4 महीने पहले ही आलोक नौकरी करने के लिए पहुंचे थे और फिर ये एक दर्दनाक हादसा हो गया। अचानक से एक बर्फीला तूफान उठा और उस तूफान में बर्फ की बड़ी चादर में इन दोनों भाई को समा लिया। ये आलोक का परिवार है, सब तरफ मातम है। माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन है क्योंकि एक ही परिवार के 2 बेटे जवान इस हादसे का शिकार हुए। आलोक के बड़े भाई भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है, तो वहीं आलोक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। पूरे घर में चीख पुकार है, मातम का माहौल है। बहन है, माँ है और परिवार के अन्य लोग आलोक के शव को लेने के लिए चमोली के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि अभी तक वो कानपुर देहात नहीं पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने में उन्हें वक्त लगेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि आलोक का शव कानपुर देहात कल सुबह तकरीबन 11 बजे तक पहुंचेगा। परिवार के लोग हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि शायद कुछ बात हो जाए, शायद वो कुछ बता सकें। बहुत गमगीन है परिवार और बात करने की स्थिति में नहीं है। हर तरफ आंसू हैं, माँ है और गांव के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आलोक के बड़े भाई भी हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। उनकी पत्नी यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लें। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बहन है, पहले तो इनसे बात कर लें। क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रेमा है। अभी मेरे भैया बहुत सीरियस है। बड़े भाई का क्या नाम है? बड़े भाई का नाम चंद्रभान सिंह है। वो घायल हुए हैं? वो भी घायल है, उनका ब्लड सारा निकल गया है। 14 घंटा सारा ब्लड निकला है। एक भाई की डेथ भी हो गई? एक भाई की डेथ हो गई, आलोक यादव की। क्या शादीशुदा थे आलोक? नहीं, वो शादीशुदा नहीं थे। शादीशुदा नहीं थे। जो भाई घायल हैं वो शादीशुदा थे? वो शादीशुदा थे। उनके ये 2 बच्चे, ये और एक लड़की, ये बेटी है। तो देखिए, ये आलोक के जो बड़े भाई हैं उनके बच्चे हैं। वाइफ उनकी आलोक के जो बड़े भाई हैं चंद्रभान, तो देखिए फिलहाल ये छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा बात करने की स्थिति में परिवार के लोग नहीं हैं क्योंकि गमगीन माहौल है। और एक साथ एक ही घर में बड़े हादसे होने से 2 लोग शिकार हो चुके हैं। एक बेटे की जान चली गई है तो एक बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तमाम ग्रामीण हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उन लोगों से जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर आलोक का व्यवहार कैसा था, क्या करते थे आलोक। बाबूजी, कब से आलोक को आप जानते हैं? आप फूफा हैं। कैसा व्यवहार था आलोक का? बढ़िया व्यवहार था, अच्छा व्यवहार था। अचानक से एक ऐसा हादसा हुआ। पेट पालने के लिए, एक नौकरी करने के लिए गए थे, गाड़ी डंपर चला रहे थे, वहीं घटना हो गई। शादी नहीं हुई थी बताया था? शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं ना, बहनों की शादी एक की हो गई थी। तो देखिए फिलहाल 4 भाई आलोक को मिलाकर थे। 2 बहनें हैं। जो बड़े भाई चंद्रभान थे वो भी चमोली में ही काम करते थे, वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लें। बाबूजी, क्या नाम है आपका? हमारा सोबरन सिंह नाम है। क्या लगते हैं आलोक? ये हमारा दादा हैं। आप दादा हैं। प्रशासनिक कोई अधिकारी अभी तक इस हादसे यहाँ कोई सूचना नहीं आई है, न कोई आया है। जिले से कोई किसी प्रकार का कोई प्रकार का कोई आदमी नहीं आया है। अच्छा, शव लेने के लिए परिवार के कुछ लोग चमोली गए भी हुए हैं? हाँ, 7 लोग गए हैं, घर से पूरा परिवार गया है, साथ में प्रधान जी भी गए हैं। अच्छा। हाँ। क्या लग रहा है, मतलब अभी तक जिले से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस का कोई यहाँ
आया ही नहीं दरवाजे पर, सिर्फ आप लोग आए हैं जो इसकी जानकारी कर रहे हैं। तो देखिए फिलहाल जो परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि अभी जिले से ना तो कोई भी पुलिस की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँचा है। बहन है आलोक की, आप शादी आप लोगों की अभी नहीं हुई, मैं दोनों की नहीं हुई है। अच्छा, आलोक से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? मेरी हुई है, वो उसको हो गए वो तो 15 दिन तक हो गए। 15 दिन हो गए। बीच बीच में क्या आलोक का फोन आता था? वो बड़े वाले भैया के फोन से बात कर लेते थे। काम क्या करते थे आलोक वहाँ पर? वो वहाँ पे गाड़ी चलाते थे आर्मी वालों को। अच्छा, गाड़ी चलाते थे। अच्छा, वहाँ से किसी प्रकार की कोई मुआवजे की या कोई मदद करने की कोई बात आश्वासन मिला भी? कोई भी नहीं मिला है, कोई मदद नहीं है। जिले से कोई आने के लिए कोई सूचना आई जिले से किसी अधिकारी की? कोई सूचना नहीं है, ना कोई जिले से आया ना कोई सूचना। तो फिलहाल आलोक का परिवार है, तस्वीरें देख सकते हैं, हर ओर चीख पुकार है। एक बेटे की जान चली गई है, एक बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। चमोली में ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। 7 से 8 लोगों की जान जाने की खबर है। रेस्क्यू लगातार जारी है और परिवार को अपने बेटे के शव का इंतजार है। परिवार के कुछ सदस्य आलोक के शव को लेने के लिए चमोली रवाना हो चुके हैं। एक बेटा वहां पर जूझ रहा है क्योंकि वो गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो चुका है। उसका भी उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसे भी शायद चमोली से यहाँ लाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अभी स्थिति नाजुक है, इसके चलते उसका वहाँ इलाज चल रहा है। और यहाँ पर आलोक के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। यहाँ गांव पहुँचेगा, गांव के तमाम लोग हैं, लेकिन एक शिकायत है कि अभी तक ना तो जिले से कोई पुलिस का कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँचा है। अधिकारियों ने किसी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।